गोपी इंद्रिय कृष्ण रस पीबती थी गोपी। जब प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका नाम है गोपी। उस आनंद का नाम है गोपी। ये गोपियां कौन है? ये कोई साधारण हमारे आपके तरह नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र प्रभु ने 14 वर्ष के लिए जब वन में गए और वहां दंडक वन में वास करने वाले जितने भी बड़े बड़े संत थे, वो संत महाराज राम जी का सौंदर्य देख करके मन में आया, अगर हम भी स्त्री होते तो राम जी की सेवा कर पाते। महात्माओं के मन में भाव जगा तो वही महात्मा पूरे ब्रज की क्या बनकर आई है? गोपी। स्त्री नहीं, गोपी। गोपी में और स्त्री में अंतर है। स्त्री तो घर का काम करती है और गोपी भगवान का कार्य करती है। क्यों? अभी मैंने बताया ना, गोपी इंद्रियेषु कृष्ण रस पीबती थी गोपी। जो प्रत्येक अपने एक एक महाराज इंद्रियों से भगवान के रस का पान करे उसे कहते हैं गोपी। भगवान नारायण ने जब वामन रूप धारण करके आए, छोटे से वामन भगवान बने थे ना, हमने कथा सुनी थी ना वामन भगवान की। तो राजा बलि के यहाँ जितनी दैत्य कन्याएं थी, उन दैत्य कन्याओं के मन में भगवान वामन को देखकर जो सौंदर्य को देखा, मन में संकल्प किया हमारे भी ऐसे महाराज लाला होते। तो वही बनकर आई है यहाँ गोपी। इतना ही नहीं, ये गोपी कौन है सुन लो। ऋग यजुर साम अथर्ववेदानि ज्ञान उपासन कांडः। चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के 3 कांड हैं। 4 वेद हैं, इनके भी 3 कांड हैं। ज्ञान कांड, उपासना कांड और कर्म कांड। इनके भीतर 80,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 80,000। 16,000 उपासना कांड के। ये सब मिलकर के यहाँ ब्रज में आए हैं क्या बनकर? गोपी बनकर। हम और आप सोचें कि कन्हैया ने किसी स्त्री के साथ महाराज नृत्य किया उसे रास कहते हैं? नहीं नहीं। देखो, इन गोपियों का भी अलग अलग विभाग है। कोई श्रुति रूपी गोपी, कोई वेद रूपी गोपी, कोई मुनि रूपी गोपी, कोई महात्मा रूपी गोपी, कोई दैत्य कन्या देवी, कोई मत्स्य कन्या। भगवान ने जब मत्स्य अवतार लिया तो वहां भी जितने भी महाराज उसके अंदर थे सब भी गोपी बनकर आए। उधर गोपियों के कान में बंसी की तान पड़ी। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजनुरम्यो नयनं दितोद्या सयत्रे कनातो जवलोल कुंडला। भगवान ने मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना, बंसी तो बजी, कितनी बार बजी? 2 बार। पर दोनों के परिणाम भिन्न भिन्न थे। सुखदेव जी ने संकेत दिया कि इति वेदुर्राजन् सर्वभूत मनोहरम। प्राणी मात्र भगवान के उस वेणु
स्वरूप से मोहित हो गए। देखो ध्यान से सुनो, 2 बार बंसी बजी। एक बार जब बंसी बजी, जब सर्वभूत मनोहरम सब लोगों को सुनाई दी, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया भगवान की उस बंसी से। पर आज ऐसा नहीं हुआ। रास बिहारी जी ने जब महाराज के लिए बंसी बजाई तो जगे कलम वाम दृश्या मनोहरम में इस बंसी को केवल वही गोपियां सुन रही है जिन बंसी की धुन को वो सुन रही हैं जिनका भगवान ने पहले चीर हरण कर लिया है। क्यों? वो चीर वो था माया का रूप, भगवान ने माया का पर्दा हटा दिया, इसलिए उन गोपियों को ये सुनाई दे रही है। प्रथम सुमरी भागवत भक्त भगवंत बाणी, द्वितीय आराध्य भक्त व्यास नव भक्ति बखानी, तृतीय करे गुरु सुमति दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होवे विरक्त बसे वनराज बसीलो, पंचम भूले दे हसुदी, तब छठे भावना रास की, सातों पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। रास का प्रसंग यदि सुनना है तो पहले भागवत सुने। नियम है भक्तों के मुख से पवित्र वाणी सुने। दूसरी, नवदह भक्ति को अपने जीवन में उतारे। तीसरी बात, गुरु बनाना चाहिए। चौथी बात, मन में विरक्तियों को लावे, संकल्प करे कि वृंदावन को वास करे, हो सके जितना। पांचवी बात, देह की सुधि बिसर जाए, हमें पता नहीं चले कि देह हमारा है या किसी और का। छठी बार व्यक्ति इतने जब काम हो जाते हैं, छठी बार अधिकारी बनता है उस रास का। जो गोपी भगवान की बंसी सुनी, जो भी काम कर रही थी, उस काम को छोड़कर कन्हैया की ओर चल पड़ी। गोपियों को कान में ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया ने उस ही गोपी को पुकारा है। एक गोपी गाय का दूध निकाल रही थी, बंसी की आवाज सुनी, दूध का बर्तन वहीं पटका और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, बंसी की आवाज सुनी, एक आंख में काजल लगाया और एक में लगाया नहीं, चल दिया। एक गोपी लहंगा पहन रही थी, कन्हैया की बंसी सुनी, महाराज लहंगो तो पहन लियो, पर साड़ी पहन वो भूल गई और वहां से चल गया। एक गोपी महाराज क्या हुआ, बाकी सासू बड़ी महाराज ऐसी खोड़ ली, वो बहू को बाहर निकल बना दे। जैसे बहू गई बाहर से महाराज कुंडी लगा देगा। गोपी सोची कि कन्हैया मुझे बुला नहीं रही। देखो सबको, अच्छा आप देखो सब गोपियां अलग अलग है, बताया ना मैंने अभी। कोई श्रुति रूपा, कोई वेद रूपा, कोई मुनि रूपा है। तो भगवान ने देखो 2 बार बंसी बजाई। एक तो सर्वभूत मनोहरा, ऐसी बंसी बजाई जो सबको प्रिय लगा। बंसी की आवाज सबको सुनाई दी, सबको प्रिय लगी। और अब की बार जो बंसी बजा रहे हैं केवल उनको ही सुनाई दे रही है जिन गोपियों का प्रभु ने चीर हरण कर लिया है।
वो गोपी सोची कन्हैया मुझे बुलाएगा। अंदर कमरे में बंद है, कन्हैया का ध्यान किया, भगवान ने ऐसी कृपा की कि वो सबसे पहले पहुंच गई। अब देखो बड़ा एक प्यारा भजन है कि मुरलिया हर की, बिल्कुल मीठा संगीत है ना, मीठा ना। मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई रे, मुरलिया हर की मधुवन में धूम मचाई। ओ वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धन छाई।